राम राम दोस्तों। यूरोप और भारत की बढ़ती साझेदारी। क्या अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है? अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा प्राथमिकता पाने वाला देश अमेरिका था। बड़े बड़े देश उसकी ओर देखते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे और उसके साथ व्यापारिक और सामरिक समझौते करने को इच्छुक रहते थे। लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी नीतियों और बदले हुए वैश्विक समीकरणों के कारण हालात बदल रहे हैं। अब डेनमार्क सहित कई यूरोपीय देश भारत को उसी तरह ट्रीट करने लगे हैं जैसे कभी अमेरिका को किया करते थे। सवाल उठता है, यूरोप भारत को अपनी सुरक्षा श्रृंखला का हिस्सा क्यों बना रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप की दोस्ती में दरार आ गई है या फिर भारत की मेक इन इंडिया नीति ने दुनिया को चौंका दिया है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूरोप की इस भारत प्रेम कहानी के पीछे की राजनीति और अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी मदद होगी। अमेरिका की घटती पकड़, भारत की बढ़ती ताकत। अभी तक यह धारणा थी कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत साझेदार है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देश धीरे धीरे भारत को वही दर्जा देने लगे हैं जो पहले अमेरिका को दिया जाता था। यूरोप के देशों ने भारत को एक मजबूत पार्टनर मानना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ठोस प्रमाण यह है कि वे अब भारत से हथियार खरीदने की योजना बना रहे हैं। केवल हथियार ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में भी वे भारत के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं। यूरोप अमेरिका के रिश्तों में आई दरार क्यों? 1. अमेरिकी प्राथमिकताओं में बदलाव। अमेरिका का ध्यान अब यूरोप से हटकर एशिया प्रशांत क्षेत्र और चीन पर अधिक केंद्रित हो गया है। 2. रूस यूक्रेन युद्ध। यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका पूरी तरह उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने आधे अधूरे समर्थन से यूरोप को असमंजस में डाल दिया। 3. व्यापारिक नीतियां। अमेरिका ने हाल ही में कई यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे यूरोपीय कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। इन कारणों से यूरोप ने भारत की ओर देखना शुरू किया, क्योंकि भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, तकनीकी रूप से सक्षम है और एक भरोसेमंद साझेदार भी। यूरोप को भारत में क्या दिख रहा है खास? पहले भारत को केवल हथियार खरीदने वाले देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत खुद उन्नत रक्षा उपकरण बना रहा है और उन्हें निर्यात भी कर रहा है। 1. तेजस फाइटर जेट। हल्का, सस्ता और शानदार प्रदर्शन वाला यह लड़ाकू विमान कई देशों की रुचि का केंद्र बना हुआ है। 2. ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे पहले ही फिलीपींस खरीद चुका है। अब यूरोपीय देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 3. स्वदेशी रक्षा उत्पादन। भारत अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, टैंक, ड्रोन और अत्याधुनिक हथियार बना रहा है जो टिकाऊ और किफायती हैं। हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ 4,500 करोड़ रुपए की रक्षा डील पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं फ्रांस भारत के तेजस मार्क 1A विमानों में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की तैयारी। यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि कर $500 अरब से अधिक का लक्ष्य रखा है। अगर भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फाइनल हो जाता है तो भारत से यूरोप को निर्यात बढ़ेगा। मेड इन इंडिया उत्पाद यूरोप में सस्ते होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा। यूरोप की बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। यूरोप की चीन से दूरी और भारत का बढ़ता प्रभाव। यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब भी चीन है, लेकिन वह चाइना फोबिया से जूझ रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ने कई यूरोपीय देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। इसी कारण यूरोप ने भारत के साथ FTA को तेजी से फाइनल करने का फैसला लिया है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, वैश्विक नियम निर्माता। 2023 में भारत का रक्षा निर्यात $7 अरब तक पहुंच गया था और यूरोप से बढ़ते सहयोग के चलते भारत जल्द ही रक्षा निर्यात में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो सकता है। हाल ही में एयरबस ने भारत में C-200 पेपामासिव मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
क्या भारत बन सकता है सुपर पावर? यूरोप का भारत की ओर बढ़ता झुकाव संकेत देता है कि भारत केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। अगर भारत और यूरोप का व्यापार 200 अरब डॉलर पार कर जाता है, तो इससे लाखों भारतीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत का रक्षा उद्योग और अधिक सशक्त होगा। अब सवाल यह है, क्या यूरोप का यह बढ़ता प्रेम भारत को सुपर पावर बना देगा, या अमेरिका फिर से यूरोप को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक रूप से भी अहम देश है। हिंद महासागर में भारत की मजबूत पकड़, यूरोप के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से गुजरता है, और हिंद महासागर इस मामले में बेहद अहम है। भारत की नौसेना यहां मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है, जिससे यूरोप के लिए भारत का महत्व और बढ़ जाता है। चीन को बैलेंस करने के लिए भारत जरूरी। यूरोप को पता है कि चीन पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। भारत अब सिर्फ रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप के साथ साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों में भी सहयोग कर रहा है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भागीदारी। यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक पर काम कर रही हैं। पिछले कुछ दशकों तक यूरोप अपनी रक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका और रूस पर निर्भर था, लेकिन अब यूरोपीय देश अपनी रक्षा आपूर्ति को विविधता देना चाहते हैं। यूरोप के रक्षा बजट में वृद्धि। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। अब वे भारत को एक मजबूत रक्षा साझेदार के रूप में देख रहे हैं। संयुक्त उत्पादन और रिसर्च। यूरोपीय कंपनियां भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण में निवेश कर रही हैं, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। यूरोप में भारत की छवि सिर्फ एक आर्थिक शक्ति की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और कूटनीतिक ताकत की भी बन रही है। भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। बॉलीवुड और भारतीय संस्कृति। भारतीय सिनेमा, योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजन यूरोप में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। डिजिटल डिप्लोमेसी। भारत अपने सॉफ्ट पावर को डिजिटल माध्यमों के जरिए भी बढ़ा रहा है, जिससे दुनिया भर में उसकी सकारात्मक छवि बन रही है। यूरोप और भारत की यह बढ़ती साझेदारी आने वाले वर्षों में और भी मजबूत हो सकती है। यूरोप में भारतीय निवेश बढ़ सकता है। अब तक यूरोप भारत में निवेश कर रहा था, लेकिन अब भारतीय कंपनियां भी यूरोप में निवेश कर सकती हैं। डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े समझौते। आने वाले समय में यूरोप और भारत के बीच नई रक्षा तकनीकों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास के समझौते हो सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA। अगर यह समझौता होता है तो भारतीय उत्पादों को यूरोप में और भी अधिक बाजार मिलेगा, जिससे भारतीय उद्योगों को बहुत फायदा होगा। भारत और यूरोप के रिश्ते सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका की नीतियों से असंतुष्ट यूरोप अब भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में लगा है। अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो आने वाले दशक में भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मौके को भुनाकर वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ा पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको भविष्य के वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। जय श्री राम।